हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक है नया सेंटेंस सीखने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आप सभी को पता है कि हम लोग ट्रांसलेशन यानी कि स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, और पूरा ये गर्मी का जो मौसम है, गर्मी छुट्टी में हम लोग अंग्रेजी सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज एक नया सेंटेंस को लेके आया हूँ। आज 3 तरह का सेंटेंस बनाएंगे, और तीनों अलग अलग तरह का तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको। तो इसमें क्या क्या रूल होता है, कैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आज का सेंटेंस आने वाला है ना, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खेल रहे हो, और लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं। मतलब हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रही है आदि रहता है। तो उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ साथ मतलब हम लोग जैसे मैं जाता हूँ, पहले तो हम लोग बनाएंगे मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर उसी प्रकार मैं जाऊँगा। मैंने 3 अलग अलग तरीके से, देखो, एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो ये 3 अलग अलग तरह का सेंटेंस है, और तीनों को जो ग्रामर में बनाएंगे ना, तो तीनों का रूल अलग अलग होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, ये लोग आ रहे हैं, हम लोग कार चला रहे हैं। तो सब्जेक्ट अलग अलग आएगा। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, हम लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। तो मतलब मैं, तुम, ओए, इस तरीके से अलग अलग आएगा। तो मैं को हम लोग अंग्रेजी से आई बोलते हैं, तो आई के साथ एम लगाएंगे, राइट। आई के साथ एम लगाएंगे, और उसी प्रकार यू के साथ आर लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे। और ही सी या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या फिर नेम होता है ना, तो उसके साथ इज लगाएंगे। ही के साथ इज लगाओ, सी के साथ इज लगाओ, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, इन सब के साथ इज लगाओ, राइट। ठीक है। आई के साथ हम लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ आर। मतलब आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। मतलब हम लोग इस तरीके से इसको बोलेंगे जब अनुवाद करेंगे तो। ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं ही के साथ बनाओगे, तो ही इज, सी इज, सीता इज, गीता इज। तो इसके साथ इज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। मतलब इस तरीके से इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सीखने के लिए मैं यहाँ आप लोगों को यह स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ अगर बनाओगे तो एम के बाद नॉट लगाओगे, जैसे आई एम नॉट गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एम आई गोइंग, मतलब क्या मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से इसको बनाएंगे, अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ का आई एम गोइंग हो गया, ठीक है। मान के चलो और एक सेंटेंस दूसरा बाद में लेते हैं। जैसे पढ़ना से बनाते हैं हम लोग। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से बनाओ। फिर उसी तरीके से अगर मान के चलो बनाते हो, यू से बनाओगे, चलो मान के चलो, ठीक ना। यू आर गोइंग, यू आर रीडिंग, यू आर डांसिंग, यू आर प्लेइंग। मतलब यू से बनाएंगे तो यू आर लगेगा। तो अगर नहीं में बनाओगे नेगेटिव में, तो यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट डांसिंग, यू आर नॉट प्लेइंग। इस तरीके से इसको बनाओगे तो अलग अलग तरीके से ये बनता है। तो मतलब अगर नॉट यानी कि नेगेटिव में बनाओगे तो यू आर के साथ बाद जो है ना नॉट लगाओ, आर के बाद नॉट लगाओ, राइट। अगर यू आर वाला क्वेश्चन को अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे, जैसे क्या तुम, इसको क्वेश्चन बनाओगे, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। तो उसमें आर यू बनाओगे। जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या तुम मंच में नाच रहे हो, आर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो। इस तरीके से अगर आर से क्वेश्चन बनाओगे तो आर यू बनेगा, राइट। और उसी प्रकार अगर मान के चलो हम लोग या वे लोग, दे से बनाएंगे मान के चलो, ठीक है। मान लो वे लोग खेल रहे हैं, ज़्यादा संख्या में है,
वह लोग खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग, वह लोग नहीं खेल रहे हैं दे आर नॉट प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं आर दे प्लेइंग। तो इस तरीके से इसको बनाओ, जो मैं बता रहा हूँ ना उसी तरीके से ये बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2-4 को मैंने सेंटेंस लिया है। अब उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है ना इसको तो कर रहे हैं, इसके बाद आगे जो है ना किस टाइप से बनेगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ जैसे अगर मैं जाता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब ये सेंटेंस आएगा तो कैसे करें। मैं जाता हूँ आई गो, मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल, मैं बाजार जाता हूँ आई गो टू मार्केट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं नाचता हूँ आई डांस, सिंपल बनेगा, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव में बनाओगे ना तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब आई यू वी दे इनके साथ डू नॉट लगेगा, ठीक है। और ही सी इट, ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा डज नॉट लगेगा, ठीक है। नीचे मैं बाद में दे दूंगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आई के साथ डू नॉट लगेगा, यू के साथ डू नॉट लगेगा और वी के साथ भी क्या लगेगा डू नॉट लगेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आई के साथ डू नॉट लगेगा, यू के साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट। तो आई यू वी दे इनके साथ डू नॉट लगेगा जिसमें नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हो डायरेक्ट, है ना, शॉर्टकट में इसका शॉर्टकट डोंट होता है। वी डोंट प्ले, दे डोंट, वी डोंट प्ले हम लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले वो लोग नहीं खेलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वी डोंट गो हम लोग नहीं जाते हैं, दे डोंट गो वो लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, वी डोंट लर्न इंग्लिश हम लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं, दे डोंट लर्न इंग्लिश वो लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। डे उसी प्रकार दे डोंट स्विम इन द रिवर वो लोग नदी में नहीं तैरते हैं। इस तरीके से आई यू वी दे के साथ डोंट लगेगा और ही सी इट के साथ क्या लगेगा डजंट लगेगा, ठीक है। यहाँ आपको समझने के लिए मैं 2-4 को सेंटेंस दिया हूँ, देख लो। मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ डू आई गो, ये क्वेश्चन बनेगा। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो डू आई लगाएंगे। तो उसी तरीके से और भी आगे देखो, ये तो हमने प्रैक्टिस किया है, किसका प्रैक्टिस किया, हमने प्रैक्टिस किया है कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, इसको हम लोग किए हैं। उसी तरीके से अगर मैं जाऊँगा, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कैसे हम लोग, हाँ, तो उसी तरीके से अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्या मैं जाऊँगा, तुम लोग जाओगे, तुम लोग नहीं जाओगे, क्या तुम लोग जाओगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, क्या हम लोग जाएंगे। इस तरीके का सेंटेंस को हम लोग आइए समझते हैं और बनाते हैं इसको। मैं जाऊँगा आई विल गो, मैं नहीं जाऊँगा आई विल नॉट गो, क्या मैं जाऊँगा विल आई गो। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसी प्रकार अगर पढ़ाई यानी कि पढ़ने से बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा आई विल रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा आई विल नॉट रीड, क्या मैं पढ़ूंगा विल आई रीड। उसी प्रकार अगर वह से बनाते हैं, जैसे वह बाजार जाएगी सी विल गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगी सी विल नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाएगी विल सी गो टू मार्केट, ठीक है। रमेश क्रिकेट खेलेगा रमेश विल प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट नहीं खेलेगा रमेश विल नॉट प्ले क्रिकेट, क्या रमेश क्रिकेट खेलेगा विल रमेश प्ले क्रिकेट। इस तरीके से फ्रेंड्स अब इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको और डिटेल से मैं बनाऊंगा और उसको और आसान तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग इसी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद और भी नेक्स्ट इसी तरीके से जो भी आता है ना उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो इन चीज़ों को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लगातार प्रयास कीजिए। देखो पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको आपको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। आप अपने से, अपने दोस्तों के साथ या फिर और कहीं कहीं भी इसका प्रयोग करते रहना। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फिर हम लोग इसी तरीके से नई चीज़ों को सीखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। ओके।